गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो अतिका के साथ कुछ वक्त बिताती है, उनके बीच में हैप्पी टैप्पी मोमेंट्स होते हैं। उसके बाद अतिका जो होती है वो हॉस्पिटल जाती है और जहाँ पर शनाया और उसके बाकी इंटर्न्स लोग उसका बर्थडे काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। बट इस ड्यूरेशन में शनाया उसके साथ बहुत मस्ती भी करती है, डांस करती है और बहुत प्यार से सेलिब्रेट करती है। अतिका जो रहती है वो दोनों से बहुत ज़्यादा खुश होती है, एक ईरा से भी और साथ ही साथ शनाया से भी, क्योंकि दोनों ने उसका बर्थडे को काफ़ी स्पेशल बनाया रहता है, कुछ अच्छी मेमोरीज दी रहती है। पर जो ईरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है शनाया से, क्योंकि शनाया जो रहती है वो उसके इतने करीब आके उसे स्पेशल फील करा रही थी। पर जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। पर अतिका उसे बोलती है कि जो तुम सोच रही हो वो गलत है। और आरव का भी इस सिचुएशन में फ़ोन आता है और आरव उसे बोलता है कि तुम क्या ध्यान देती हो, ये करती हो। पर अतिका आरव से भी का बात करके हर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। अब उसके आगे आरव उस अतिका को बोलता है, थैंक यू सो मच यार, तुम काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, काश तुम मेरी हेल्प कर सको, प्लीज़ ईरा को समझाओ ना, जैसा चल रहा है वो वैसा नहीं है, वो जैसा समझ के बैठी है ना उसे प्लीज़ समझाओ। तभी अद्रिका कहती है, हर चीज़ को वक्त लगता है, मुझे भी समझाने में उसे वक्त लगेगा, पर तुम्हें अभी उसका एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए, ना कि उसको ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो वो दूर भागेगी। बी अ गुड फ्रेंड। तो आरव कहता है, आई विल ट्राई, आई वॉन्ट टू बी बिकम अ फ्रेंड फर्स्ट। तो कहता है ओके फाइन। और यहाँ पर जो ईरा रहती है वो आरव को बोलती है कि हो गया तुम्हारा तो चले, अब अद्रिका के साथ कितनी बातें करोगी। तो आरव बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है ना मुझे किसी और के साथ बात करते हुए देख के। तभी अतिका हंसने लगती है और कहती है कि जाओ आरव, तुम्हें बुला रही है। हालांकि वो जेलस इसलिए हो रही थी कि अतिका किसी और के साथ बात कर रही थी और वो बाद में अतिका की तरफ घूर के देखती है। अतिका उसकी बातें, उसके इशारों को समझ जाती है कि जैसे वो अपने इशारों से ये कह रही है, डोंट यू डेयर टू टॉक विद एनीबॉडी, आई एम योर्स। तो अतिका समझ जाती है। यहाँ पे आरव को लगता है यार उसके लिए पॉजेसिव पना है, पर अगर कोई गलत फहमी में खुश रहना चाहता है तो रहने दो ना, हमें क्यों उसकी गलत फहमी को हटाना है। ऐसे कह के वो दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। जैसे ही वहाँ बैठती है तो सासू माँ एकदम से गुस्से में रहती है और वो आरव की तरफ देखने लगती है कि तुम्हारी बीबी कहाँ गायब रहती है, तुम्हें कुछ पता रहता है। तभी वो कहता है, ओ मॉम सॉरी, वो मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो हुआ ऐसा कि मेरा मोबाइल ही बंद हो गया था, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था और इस वजह से मेरे को ईरा के मैसेजेस ही नहीं आए। ईरा ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस करे थे, उसने मुझे बोला था कि वो यहाँ से छूट कर, एक्चुअली उसके बर्थडे है, उसकी फ्रेंड का बर्थडे है और अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे जा रही है। और उसकी फ्रेंड का बर्थडे था और वो बर्थडे रात के 12 बजे ही सेलिब्रेशन होता है, तो उधर जा रही है। मुझे इतने सारे उसने मैसेजेस करे थे और इवन कॉल भी किया था, बट मेरा ही फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। जस्ट अभी रिसेंटली मैंने अपना स्विच ऑन किया तो मुझे पता चला। हालांकि मैं भी डर गया था कि वो कहाँ चली गई है, क्या हो गया। मैं भी इतना बेवकूफ़ इंसान हूँ, मैंने ईरा के मैसेजेस भी नहीं देखे। एटलीस्ट मुझे ईरा के मैसेजेस देखना था। और ईरा, तुम भी क्या करती हो यार, तुम्हें व्हाट्सएप मैसेजेस करने चाहिए थे, तुम नॉर्मल मैसेजेस करोगी तो मैं नॉर्मल मैसेजेस नहीं देखता हूँ, ये बात तुम्हें पता तो है। पर तुम भी ना। तभी हीरा कहती है, सॉरी आरव, मुझे पता नहीं था, व्हाट्सअप मेरा चल नहीं रहा था क्योंकि मेरा नेट ख़त्म हो गया है, तो मैंने नॉर्मल मैसेज डाल दिया था। तो तभी वहाँ से रोहित उठ के बोलता है, ओके ओके भाई, कोई गुनाह थोड़ी ना हुआ है किसी का बर्थडे बनाना, अरे किसी का बर्थडे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी वहाँ से ससुर जी आते हैं, वो बोलते हैं, अरे हो जाता है बच्चा, लेकिन मुझे अच्छी बात लगी कि तुमने आरव को हर चीज़ तो बताई थी। हमें तो ऐसा लगा कि हमें हमारी बहू कहीं गायब तो नहीं हो गई, हमें पता ही नहीं चला। हालांकि तुम ऐसे गायब हो जाओगी तो हमें डर लगेगा, बस इसलिए पूछ रहे थे। तभी सास बोलती है, हाँ लोगों के बर्थडे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, घर की तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी ही नहीं है ना, घर में क्या चल रहा है, घर में खाना है या घर में खाना नहीं है, सास ससुर को खाना देना है या नहीं देना है, ये सबसे तो सामने वाले को कोई लेना देनी है। उसे तो अपने दोस्त का बर्थडे बनाना है, बर्थडे बनाना है बस। हाँ बनाते रहो ना बर्थडे, वही तो तुम्हें खाने पीने को देगी। तभी ईरा एकदम से अपनी सास की तरफ गुस्से में देखती है और फिर वो आरफ की तरफ देखती है। आरफ एकदम से बोलता है, मम्मा रिलैक्स, अगर रात को 12 बजे 12 साढ़े 12 1 बजे मैं आता हूँ तो आप तब तो कुछ नहीं बोलती हो, हाँ, कि अभी बर्थडे बना के आया, तब मेरे ऊपर तो ये नहीं डालती हो कि खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार वो भी तो
घर की है, एक बार बर्थडे बनाने गई है तो प्लीज़ उसको भी तो थोड़ा सा दो। 6 महीने में वो आज तक एक बार भी किसी का बर्थडे बनाने नहीं गई, तो उस फ्रेंड सर्कल से तो उसका भी था ना। और सबसे बड़ी बात है वो इंदौर में ही है, इंदौर में ही उसके जन्म हुआ है, उसके सारे दोस्त यहीं पर है, तब भी वो किसी के बर्थडे पे नहीं जाती है। इस बार गई है तो आप तो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो मॉम। जस्ट चिल, ओके। ईरा तुम जाके फ्रेश हो जाओ, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, और फ्रेश होकर आ जाओ, हम खाना खा लेते हैं। तब ईरा कहती है मुझे भूख नहीं है। तभी आरफ कहता है प्लीज़ आके खा लो खाना, मुझे पता है तुम पार्टी से ज़्यादा खाना खा कर आई होगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ खा लोगी तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो तभी ईरा कहती है ओके। तो चुपचाप ईरा को भी ये बात समझ में आती है कि भाई आरफ जो उसका इतना साइड ले रहा है, हालांकि उसने आरफ से इतने गुस्से में बात करी थी या कुछ हुआ था, कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से, मतलब आरफ के साथ वो इतने गुस्से में बात कर रही थी, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अभी अच्छे से बात कर रहा है। थोड़ी देर के बाद जो ईरा जाती है अपने रूम पर और वो एक अपना मोबाइल उठा ही रही रहती अद्रिका को मैसेज करने के लिए, अद्रिका से बात करने के लिए। तभी अद्रिका का मैसेज आता है प्लीज बी पोलाइट विद आरफ, आरफ इज अ नाइस गाय एंड ही इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन एवरीथिंग, सो बी पोलाइट विथ हिम। और मुझे अभी कॉल मत करना क्योंकि ये टाइम तुम अपने आरफ के साथ बिताओ। अगर तुम मुझे ही कॉल करती रहोगी तो आरफ को भी सही नहीं लगेगा, मुझे भी सही नहीं लगेगा। हम कल बात करेंगे और तुम थोड़ा सा समय आरफ के साथ बिताओ एंड डू अ फ्रेंडशिप विथ हिम, ओके। क्योंकि अगर तुम उसके साथ फ्रेंडशिप रखोगी तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर तुम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं रख सकती हो तो कम से कम एक दोस्त का रिलेशन तो रखो, बी पोलाइट विथ हिम। ऐसे करके अद्रिका एक मैसेज लिख देती है। तभी ईरा उसका मैसेज पढ़ने के बाद थोड़ा सा स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि अद्रिका ने ही कुछ ऐसी बात आरव से करी थी जिसकी वजह से आरव उसे सपोर्ट कर रहा था। और ये बात सुनकर कहीं ना कहीं अद्रिका काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है कि वाओ शी, वाओ 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 ही इज गोइंग टू सपोर्ट मी। मतलब यार अद्रिका ने कुछ तो ऐसी अपनी छड़ी घुमाई थी जिसकी वजह से आरव उसे सपोर्ट कर रहा था। हालांकि अद्रिका ने सिर्फ और सिर्फ उसे एक अंडरस्टैंडिंग और एक प्यार से समझाया था। थोड़ी देर के बाद अद्रिका भी अपने पूरे मतलब जो जा रही रहती है वहाँ पर आती है और वो एक मैसेज देखती है जिसमें ईरा ने मैसेज भेजा रहता है थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और आरफ को भी कन्विंस करने के लिए कि वो मुझे सपोर्ट करे, और उसने मुझे सपोर्ट किया है। एंड हाँ, हम कल बात करेंगे, मैं अभी आपको कॉल नहीं करूँगी। हैव अ सेफ जर्नी, मॉर्निंग में पहुँचते हुए मुझे मैसेज करना जैसे भी आप पहुँचो। एंड अगर मैंने थोड़ा सा भी आपके साथ गलत बिहेव किया तो उसके लिए सॉरी, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, इंजॉय अ लॉट। ऐसे करके वो एक पैराग्राफ में मैसेज भेज देती है। अतिका उसे पढ़ती है, उसे खुश होती है, लेकिन वो उसे रिप्लाई कुछ नहीं करती है, क्योंकि हालांकि अगर वो रिप्लाई करेगी तो बातों से बातें बढ़ती जाएगी और उसे अभी ये नहीं चाहिए था। तो अपने मोबाइल को रखती है। तभी ड्राइवर बोलता है कि मैम यूजुअली आप इतने रातों कभी नहीं निकलते हो और इस बार क्यों निकल रहे हो? तो कहते हैं इस बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, और वंस वंस भैया और वो भैया का नाम जो रहता है वो मोहक राम रहता है। तो वो भैया मोहक भैया को बोलती है कि मोहक भैया ये आपके लिए केक है, आप आओ, मेरा बर्थडे था। तो कहते हैं मैम लेकिन आप तो कभी केक काटती नहीं हो, इतने सालों से, मैं 2 साल से आपके साथ हूँ, आपने कभी केक नहीं बनाया। तो कहते हैं लेकिन आज मेरे लिए बर्थडे लोगों ने बनाया था तो आप ये केक खाओ। तो ऐसे करके वो केक खाने लग जाते हैं। दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब अंडरस्टैंडिंग वे में चल रहा रहता है। थोड़ी देर में यहाँ जो ईरा रहती है वो आरव से बात कर रही रहती है और आरव से चीज़ें बोलती है कि थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो तभी आरव कहता है ओके ओके पर अभी बाहर चलो खाना खाने के लिए। तो फिर वो लोग बाहर जाते हैं, खाना खाकर आते हैं। फिर जब बेडरूम पे बैठे थे तो आरव बोलता है अब तो सब बढ़िया है ना, मैं ईरा तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। तभी ईरा कहती है कि मैं भी हर चीज़ भूल के पहले एक दोस्ती की शुरुआत करना चाहती हूँ आपके साथ, सो बी अ फ्रेंड। तो दोनों एक दूसरे को हटते। तभी आरव पूछता है अद्रिका के साथ फ्रेंडशिप कैसे हुई है, तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। तभी ईरा अद्रिका की फ्रेंडशिप के बारे में बताती है कि हॉस्पिटल में वो कैसे मिले थे, दोनों के बीच में कितनी लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद वो उसको समझ में आई, उसने उसकी हेल्प करी है, ये वो। तो दोनों बहुत अच्छे थे। तो कहते हैं कि तुम सबसे लड़ती रहती हो क्या? आरव कहता है। तभी तभी ईरा कहती है मैं किसी से नहीं लड़ती हूँ, ओके, बस हो जाती है कभी ना कभी। तो कहते ओके, बट अद्रिका बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छी दोस्त है तुम्हारी, मुझे उसकी दोस्त को देख के मैं काफ़ी खुश हुआ।
तो कहते हैं और वो कितनी हॉट भी है ना, ऐसे आरव कह देता है। तब हीरा कहती है क्या बोला तुमने? बोलते अरे वो हॉट है, आई मीन माना कि वो व्हील चेयर पर है, बट ईरा शी इज वेरी हॉट एंड द बाय द वे शी इज वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी स्माइल ना, उसके गालों पे जो डिम्पल पड़ते हैं ना वो जान लेते हैं। और उसका फेस इतना ब्यूटीफुल प्रिटी है ना, मैं क्या बोलूं। मतलब जो लड़के की वो बनेगी ना यार वाइफ, या जो लड़के की वो गर्लफ्रेंड होगी, भाई वो लड़का सबसे ज्यादा लकी होगा। और उस लड़के के तो बस मजे ही मजे हैं। तभी हीरा कहती तुमसे दोस्ती करके ना कोई मतलब ही नहीं है, तुम मेरी फ्रेंड के बारे में कैसे बोल रहे हो? तो कहते रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रहा था, तुम काफी ज्यादा पजेसिव हो अपनी फ्रेंड को लेके। तो कहते कि हाँ उसके साथ ऐसा मजाक मत करना, वो काफी अच्छी है और बहुत अच्छी है। तो तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो कल उसका बर्थडे है तो तुमने कुछ प्लान किया है? तभी वो कहती है कि वो तो अपने फार्म हाउस चली गई है और मुझे भी उससे मिलने के लिए जाना था, पर कुछ नहीं हुआ। तभी वो कहते हैं ओके ओके चलो रात बहुत हो गई है, हम सो जाते हैं। तभी जो ईरा रहती है वो आरव की तरफ देख के बोलती है कि गुड नाइट। तो आरव उसे गुड नाइट बोलता है। ऐसे ही मॉर्निंग का टाइम हो जाता है। अर्तिका का मैसेज आता है सुबह 5 बजे कि मैं अपने फार्म हाउस पहुंच चुकी हूँ, डोंट वरी, और मैं थोड़ा सो रही हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। ईरा यहाँ पे ये मैसेजेस पढ़ती है। दूसरी तरफ जो शनाया रहती है वो अपने एज यूजुअल अपनी इंटर्न्स रहती है, वो जाती है अपने क्या बोलते हैं उसका सेमेस्टर चल रहा रहता है, तो वो सेमेस्टर के नोट्स बनाने के लिए सब वहाँ पर जाती है। बात बात अच्छे से करती वो वहाँ पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी ईरा रहती है वो उठती है, उठकर अपने रेगुलर काम के लिए लगती है। और जो हमारी अर्तिका रहती है वो अपनी ताई से मिलती है, ताई उसको हैप्पी बर्थडे बोलती है। और सुबह सुबह ताई ने उसके लिए जो ब्रेकफास्ट बनाया रहता है उसमें ना बहुत प्यारा सा मतलब जो सैंडविचेस के ऊपर वो बनाया रहता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अर्तिका हमेशा से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी और वो क्रीम वाले केक्स ये सब नहीं पसंद थे, तो ताई हमेशा से उसके लिए वैसे करती थी। तो वही वो ताई का वो इस तरीके से कैशर करना, मतलब हर एक चीज़ वो उतना खाती है, इतने प्यार से उसे बोलती है थैंक यू ताई। और जब एक बैग में से एक बॉक्स निकालती है और वो बॉक्स रहता है केक का, तो कहती हैं ताई बोलती हैं माला नहीं माईते कि तुम अपना बर्थडे मनाने लग गई हो। तो तभी वो बोलती हैं कि हो ताई, मैं अपना बर्थडे नहीं बना रही थी, बस वो इंटर्न करके शनाया है, वो बहुत बच्ची है, तो उसने मेरा बर्थडे बनवाया और उसने जबरदस्ती ये सब सेलिब्रेशन किया। तभी ताई बोलती वही जो तुम्हारे साथ यहाँ पर आई थी बर्थडे पे, ये फार्म हाउस पे जो आई थी तुम्हारे साथ, उसी ने तुम्हारा बर्थडे बनाया। तो वो कहते नहीं नहीं वो एक्चुअली वो तो ईरा है, वो तो शनाया ने बनाया था बर्थडे, दूसरी लड़की है। तभी ताई बोलती है क्या आजकल लड़कियों की लाइन लगी हुई है, कभी शनाया कभी ईरा, सब कुछ ठीक तो है ना? ऐसा तो नहीं है एक नाव एक टाइम पे तुम दो नाव पे सवार हो रही हो? तभी अतिका हंसते हुए बोलती क्या ताई, टांग खींचने के लिए मैं ही मिली थी तुम्हें? तो कहती है लग तो यही रहा है, वैसे शनाया की फोटो है क्या, दिखाओगी? तो यहाँ से जो ये मतलब ताई की बात सुन के वो ऐसे मोबाइल ओपन करती है और उसे फोटोज दिखाती है। हालांकि इतनी ब्यूटीफुल पिक रहती है शनाया की, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से वो दिख रही रहती है। तो ये लोग बोलते हैं कि तभी वो ताई बोलती है यार ये लड़की तो काफी ज्यादा सुंदर है, हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी लिस्ट में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़की है। वो उस दिन वो आई थी वो ईरा भी बड़ी सुंदर थी, अभी ये भी सुंदर है, क्या चांसेस है, चल क्या रहा है? तभी ताई की तरफ अतिका देख के बोलती हो गया आपका? हाँ और क्या कर रहे हो? अरे ये बच्ची है, मुझसे मुझसे 5 साल छोटी है और ये मेरे अंदर काम करती है, मुझसे काम सीख रही है और कुछ भी नहीं है। तो तभी ताई बोलती है चलो इसका मानती हूँ, और वो ईरा उसका क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? तो तभी वो बोलती है ताई मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, मुझे एक्चुअली में सच्ची में थोड़ा सोने दो। तो तभी ताई उसके आगे पीछे घूमते बोलती है रुको रुको, थांबा थांबा, इतनी हड़बड़ी क्या है तुम्हें जाने की? मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारी ईरा ने कुछ नहीं किया?
तभी वो कहती है ऐसा नहीं है, ईरा ने मेरे साथ बर्थडे, मतलब वो जो शाम को बर्थडे, रात को बर्थडे बन रहा था शनाया के साथ, वो भी थी। और हालांकि इससे पहले भी वो मेरे को बाहर घूमने फिरने ले गई, मतलब लाइक मेरे डर से मुझे रूबरू कराया उसने, मतलब मुझे उसने ड्राइविंग करी और मुझे बाजू में बिठाया और बोला कि मैं ड्राइविंग करूँगी। तो मेरा जो डर था पहले का, आपको पता तो है ताई, उस डर से उसने मुझे रूबरू कराया था। सो शी इज़ नाइस टुवर्ड्स मी एंड वी स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम। तो वो कहती, वो तो बर्थडे से पहले किया था ना, बर्थडे के टाइम पे उसने कुछ नहीं किया, और उसने कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं तुम्हें? और तुम ये जो हाथ में ताजमहल लेके घूम, हाँ ये हाथ में ये जो गिफ्ट लेके घूम रही हो, ये क्या है? तो कहती है अरे हाँ, ये गिफ्ट तो मुझे शनाया ने दिया था और बोला था कि घर जाके खोलना। खोल दो तो जरा, क्या है ताई? तो ताई पूरे खोलने में उसकी मदद करती। तो एक तरफ से ना वो एक ताजमहल रहता है, उसके आगे दो कपल्स रहते हैं और वो कपल ऐसे डांस कर रहे रहते हैं और ताजमहल का वो पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। और ताजमहल भी मतलब पूरा एक सेट रहता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ सा ऐसा रहता है। तो ताई बोलती बहुत सुंदर दिया जिसने भी दिया। तो कहते शनाया ने दिया। कहते हाँ हाँ, लगता तो इस गिफ्ट से ऐसा है कि शनाया ही तुम्हें पसंद करती है, ईरा ने गिफ्ट नहीं दिया तुम्हें? ताई बोलती है, तभी बोलती है शायद वो देना भूल गई होगी, मुझे नहीं पता। बट ठीक है ना, गिफ्ट तो बच्चों का होता है, वो मेरे साथ प्यार से बात करती है, अच्छे से रहती है, मुझे उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो वो कहती हैं सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। ऐसे बोलने लगती। थोड़ी देर के बाद जो हमारी ईरा रहती है वो अपने रूम पर जाती है, आई मीन सॉरी, हमारी जो अर्पिका रहती है वो रूम पर जाती है, रिलैक्स होती है, नहाती धोती है, शांति से बैठती है। फिर उसको ना सोने का कुछ ऐसा नींद नहीं आती, क्योंकि आप जब मॉर्निंग में नहा धो लेते हो तो उस समय कुछ नींद नहीं आ रही रहती है उसको। तो वो क्या करती है, टर्न होती है, अपनी अपनी जो व्हील चेयर को टर्न करती है और बाहर गार्डन एरिया में जाती है। उस दिन तेज धूप कुछ भी नहीं थी। जैसे बोलते हैं ना, मौसम एक ना बारिश वाला होता है, ना कभी मतलब धूप निकलती है, ना बारिश होती है। जो बीच का मौसम होता है ना, एकदम ठंडा ठंडा सा, प्यारा सा, वैसा मौसम हो रहा रहता है। और तब प्यारा मौसम होता है, तभी वो वहाँ पर बैठी रहती है। और वहाँ पर ना जो पूल रहता है, पूल के वहाँ साइड में वो व्हीलचेयर लगा के बैठी हुई रहती है और आराम से शांति से ऐसे बैठ के कुछ भी, मतलब वो कुछ कर नहीं रही रहती, शांति से ऐसे देख रही रहती है। थोड़ी देर में उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जैसी वो आवाज़ सुनाई दे रही रहती है तो उसके कान में ना हल्की सी हेडफोन्स रहते हैं और वो कुछ हल्का सा सुन रही रहती है। तो अपने हेडफोन्स को हटाती है और उसे कुछ सुनाई देता है। मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। और जैसी ही ये आवाज आती है तो आदिका एकदम से टर्न होती है और टर्न होके वो देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसके कानों में यही आवाज गूंज रही रहती है, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया। और जब अतिका बोलती ईरा तुम यहाँ पर एंड तुम इतना प्यारा गाना गाती हो, तभी वहाँ पर शनाया, तभी वहाँ पर ईरा कहती है इतना प्यारा तो नहीं गाती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत आता है गाने के लिए।
और वो एकदम से पास आती है, उसके एकदम करीब आके उसके फोरहेड पे किस करके उसे बोलती है हैप्पी बर्थडे एंड आई एम सॉरी। तुम ये अपनी प्राइवेट प्लेस पे अकेले रहना चाहती थी, बट क्या करूं, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और उसका बर्थडे स्पेशल होना चाहिए, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी। तो मैं आ गई। तभी अतिका कहती है काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही हो। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हारा बर्थडे हो मैं ब्यूटीफुल ना बनूं, ऐसा हो सकता है। और ऐसे बोल के वो एकदम से आगे होती है अद्रिका, और ईरा थोड़ा सा पीछे होती है। तो ईरा कहती है क्या कर रही हो। तो अद्रिका कहती गर्लफ्रेंड मेरी हो तो मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती। तो कहती पब्लिकली। तो कहती कोई भी नहीं है यहाँ पे, इधर आओ। और ऐसे कह के ईरा भी उसके करीब आती है। वो दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के लिप को एकदम से प्यार से सक कर रहे रहते हैं, किस कर रहे रहते हैं और थोड़ा सा बाइट कर रहे रहते हैं। और तभी उतनी देर में अद्रिका को थोड़ी सी आहट होती है और वो ताई के आने की आहट होती है। तभी अद्रिका थोड़ा सा दूर होके बोलती है या कोई आ गया है। तभी ईरा दूर होके बोलती है कि तो तभी वहां से ताई बोलती है अरे मैं यही सोचूं कि अद्रिका का मैम का बर्थडे है और तुम अभी तक आई नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहती है कि इनका बर्थडे हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है कि नहीं। वो तो थोड़ी सी देर हुई हमें बस आने में, हमारा जिक्र तो हुआ हर अफसाने में। तो ताई हंसते बोलती बढ़िया है बढ़िया, चलो एंजॉय करो। ईरा तुम कुछ खाओगी। तो कहती है आज का पूरा मेन्यू मैं बनाऊंगी। ऑफ कोर्स आज अर्चिका का बर्थडे है तो खाने की स्पेशल डिशेस तो सब कुछ मेरे साइड से ही होगी। एंड सेकेंडली मैं कुछ चीज़ें भी है मेरे पास तो वो भी करना है। ताई मुझे आपसे बात करनी है। तो ताई बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है। तो ईरा जो होती है वो ताई को लेके साइड में चली जाती है और अद्रिका उसे देखती रहती है। तो ताई के साथ वो कुछ खुचुर पुचुर वाली बातें कर रही रहती है। तो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और ऐसे बोलती है। थोड़ी देर में अतिका बोलती है कि अरे ईरा पर तुम यहाँ आई कैसे, पहले तो तुम मुझे बताओ। तो कहती है कल जो मैजिक की छड़ी तुमने आरव के ऊपर चढ़ाई थी उसी का नतीजा है। तो वो कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था ऐसे आरव को। आरव से तुमने क्या बात करी थी अतिका, मुझे क्या पता। बट आरव ने मुझे बोला कि अतिका वेरी नाइस गर्ल है, शी इज वेरी नाइस, शी इज अ हॉट एंड सेक्सी। तो वो कहती ओ, तो कहती ज्यादा खुश मत हो, उसकी वैसी बजा कर आई हूँ मैं, तुम्हें हॉट एंड सेक्सी बोल रहा था वो। तो अतिका कहती है सो आई एम नॉट। तो कहती नो नो यू आर, बट यू आर माई गर्लफ्रेंड, और अगर कोई तुम्हें ऐसे गंदे नजर से देखेगा तो मैं उसे चिल्लाऊंगी ना। तो हंसते हुए बोलते अच्छा अच्छा गंदे नजर से देखा तो तुमने चिल्ला दिया, कुछ ज्यादा तो नहीं चिल्लाया, मतलब अपना पसेसिव नेचर इतना तो नहीं दिखा दिया कि दोनों के बीच में कुछ दोस्ती के बदले। कहती नहीं नहीं। फिर उसके बाद आरव मुझसे प्यार से बात कर रहा था तो मैंने कहा अतिका का बर्थडे है, अतिका यूजुअली बर्थडे बनाती नहीं है, थोड़ा सा सेंटी मारी मैंने उसे। फिर आरव ने बोला कि तुम्हारा सैटरडे संडे ऑफ है। मैंने कहा "हाँ, मेरा सैटरडे संडे ऑफ है। तो तभी आरव ने बोला कि मैं गोवा जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, ठीक है, तो तुम ये 2 दिन जाकर अपने अर्तिका के साथ मना कर आ जाओ। तो मैंने कहा तुम 4 दिन के लिए जा रहे हो, मैं घर से 2 दिन के लिए क्या बोल के जाऊंगी। तो कहते तुम इसी चिंता मत करो, मैं बोल दूंगा कि तुम अपने मॉम एंड डैड के घर जा रही हो और मैं तुम्हें अर्तिका के घर पहुंचा दूंगा, लेकिन मॉम एंड डैड को तुम खुद बता देना। तो मैंने मॉम एंड डैड को बता दिया और उसने मुझे यहाँ पर खुद आरव यहाँ पर मुझे छोड़ते हुए यहाँ से वो गए हैं अपने दोस्तों के साथ। तो दिस इज, तो ये कहते हैं नाइस, ही इज नाइस बडी। मैंने कहा था वो काफी ज्यादा नाइस है। तो कहती हाँ हाँ काफी ज्यादा नाइस है, अच्छा चलो तुम अपना हाथ तो आगे करो। तो वो कहते हैं कि क्यों। तो कहते हैं हाथ तो आगे करो। तो हाथ आगे करने के बाद एक बहुत प्यारा सा गोल्ड का ब्रेसलेट जो होता है, जो अतिका की कलाई पे वो बांध रही रहती है। अतिरिका का ए होता है तो वो ए साइन होता है और ईरा का ई होता है। तो ई करके वो मतलब इनिशियल्स जो होते हैं वो डालती है और उसके फिर फोरहेड पे किस करके बोलती है मैं रहूं या ना रहूं ये चीज तुम्हारे पास हमेशा रहनी चाहिए। तो वो कहती है तुम भी मेरे पास हमेशा ही रहोगी।
और मैं तुम्हें इतने आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। सोच समझ के आना चाहिए था मेरे पास। अतिका कहती है। ईरा कहती है अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करने के लिए तो आई हूँ। ऑफ कोर्स आई लव यू। तो वो कहती है ओके ओके कम ऑन। और फिर इन दोनों के बीच में एक लवी डवी मूवमेंट्स होता है और ये दोनों एक दूसरे को काफी डीपली तरीके से किस कर रहे रहते हैं। तभी हीरा कहती वेट वेट वेट, आज तुम्हारा बर्थडे है, चीजें तो कुछ धमाल वमाल होगी। आ, यहाँ आसपास कुछ है ना घूमने के लिए? तो कहती है कि हाँ यहाँ पास में एक ब्यूटीफुल सा एरिया है, मतलब पार्क टाइप का है। तो कहती है हम चलेंगे। तो कहती पर मुझे नहीं जाना है। तो कहती पर हम चलेंगे। और ऐसे बोलती है ईरा। तो कहती है हम थोड़ा बाहर भी घूमेंगे। कहती है मुझे बाहर घूमने होता तो मैं कहीं और चली जाती है। अत्विका कहती है। तब ईरा कहती है अरे प्लीज मेरी माँ, थोड़ी देर के लिए आप चलो तो सही। तो वो कहती है ठीक है। और उससे पहले वो कहती है कि चलो मैं थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं। तो और वो लोग जो हमारी दोपहर का टाइम पे जो ताई ने कुछ खाना वाना बनाया रहता है, मतलब नॉर्मली बनाया रहता है उसने, तो वो बनाने के लिए हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर मतलब ऐसे ही ये लोग एक दूसरे के साथ लिविंग हॉल में बात करते हैं, मस्ती करते, ताई के साथ बातें करते हैं, इधर उधर की पूरी दुनिया भर की बातें करके सब एकदम मजे से हो जाते हैं। करीब 5 या 6 बजे का टाइम हो जाता है। तभी ईरा बोलती है कि तुम्हें बाहर चलना है। तभी अतिका उसे मना कर देती है क्योंकि उसे नहीं जाना रहता है। अब ईरा को तो कुछ ज़्यादा ही प्लान्स रहते हैं, बट अर्तिका घर से बाहर नहीं जाएगी तो वो कैसे करेगी? तभी वो कहते हैं कि चलो रूम पर चलते हैं। तो उसे रूम पर ले जाती है और बाहर से लॉक कर देती है। और अत्विका बार बार बोलते थे तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती सॉरी बेबी, मैं तुम्हें बाहर लेके जाना चाहती थी, बट अब तुम बाहर नहीं जा रही हो तो तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पे लॉक रहो, मैं तुम्हें आके ले जाऊंगी। तुम्हारे पास तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारे पास एवरीथिंग है, तुम कुछ भी कर सकती हो, पर प्लीज मुझे जाने दो। लव यू लव यू लव यू ऐसे करके वो उसे बाहर कर देती है। और जो ईरा रहती है वो अपने कुछ अलग ही, जो उसने बहुत सारी प्लानिंग्स करी रहती है, वो पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए चली जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे क्या होगा ये सब जानेंगे कुछ आगे के एपिसोड्स में। तो तब के लिए बाय बाय।